से हुई है, उसमें भी वो लोग दबी जवान से ये कर रहे थे। प्रशासन ने पूरी एक टांग पे खड़े होकर रात भर मेहनत की है, साइकिलों पे जाने क्या क्या पहुंचाया गया भगवान जाने, वो सब जांच के विषय हैं कि मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है, वरना मोदी जी काशी कॉरिडोर के पास वाले बूथ में हार गए थे, सिटी में मोदी जी हारे हैं। और आप बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि 4-5 राउंड में तो वो पीछे हारे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब 2019 के बाद पहला मौका था मोदी जी से बदला लेने का। तो इसलिए दो घटना घटी कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से हारे और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका इतना खराब परफॉर्मेंस रहा। और मोदी जी की राजनीतिक यात्रा का सबसे खराब परफॉर्मेंस है 2001 से शुरू हुई, 23 वर्ष की उनकी पॉलिटिकल जर्नी है कि जहां पर हंग रिजल्ट उनको पहली बार मिले हैं। उनके सिटिंग 96 एमपी हारे, उनके 25 मंत्री हारे, प्लस आज मोदी जी जिस भाजपा को दिखा रहे हैं वो भगोड़ों की भाजपा है। बड़ी बड़ी निगाह लगी हुई है कि अब ये जो सत्र होगा कि इसमें स्पीकर भी चुना जाना है और हंगामा होगा, क्योंकि पहली बार इतना ताकत से विपक्ष आएगा। तो इसका आपने निकाला है कुछ कि क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, ऐसा है कि आप लोगों को, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग 11 बजे शुरू होती है। तो हमने क्या किया कि 24 जून को 11 बजे की एक कुंडली बना ली। ये सिंह लगन की कुंडली बनती है। इसमें सिंह लगन की कुंडली में, अच्छा, ये हाँ ये सिंह लगन की कुंडली है, दर्शक देख लें। तो सिंह लगन की कुंडली 11 बजे बनती है, जिसमें सिंह जुपिटर बृहस्पति आपके 10वें घर में आते हैं, शनि 7वें घर में है, चंद्रमा आपके 6वें घर में है, 8वें घर में राहु और क्या नाम है दूसरे घर में केतु हो गया, 11वें भाव में शुक्र, सूर्य और बुध हैं, और 9वें घर में मार्स है। अच्छा, हाँ ठीक है। इसमें ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुरू होता है और इसमें राहु और मंगल की क्लोज डिग्री है। तो इसका मायने क्या है कि इस सत्र में चूंकि हम लगन से सत्ता पक्ष देखते हैं और 7वें घर से विपक्ष देखते हैं, चूंकि शनि अपनी राशि में है, तो इसका मतलब है इस सदन को जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके अंदर विपक्ष जो है रूल करेगा इस सदन को। प्रोसीडिंग की भविष्यवाणी है कि विपक्ष डोमिनेट करेगा और सत्ता पक्ष डिफेंसिव होगी, पीछे हटेगी। एक चीज और इसमें मैंने देखी, क्योंकि मंगल कुछ दिनों के बाद 2-3 हफ्ते के बाद बदल रहा है, इसमें शनि से मंगल पीड़ित हो रहा है, 9वां घर। तो 9वां घर होता है बेसिकली हमारे जज का। तो पार्लियामेंट के अंदर जज कौन होता है? स्पीकर। ठीक, इस पर शनि की दृष्टि जा रही है। और इसमें क्या है, शनि इस कुंडली का 6वें घर का लॉर्ड भी है, झगड़ा। तो मैं आज आपको संकेत दे देता हूं कि इसमें विपक्ष मजबूत होगा। स्पीकर पद के लिए झगड़ा, इलेक्शन का योग बन रहा है, यानी सहमति नहीं दिखाई दे रही है स्पीकर को लेकर इसमें। तो इसकी, इस सदन की यह भविष्यवाणी है कि जितने प्रयास कर ले भाजपा, कहीं ना कहीं स्पीकर के इलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि सहमति ना बने, और जिसमें अगर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो सत्ता पक्ष कंप्रोमाइज करेगी। जैसे उनका अपना प्लानिंग है कि मेरा ये आदमी स्पीकर बन जाए, तो इस तरह की कोई रुकावट अड़चन इनके आने वाली है इस सदन में। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें जो न्यायाधीश बनेगा इस सदन का, क्योंकि स्पीकर चुन जाएगा तो पूरे 5 साल तक वही रहेगा, उसके लिए संकट है, उस पोजीशन के लिए, उस पद के लिए संकट है। अच्छा, स्पीकर हमेशा 5 साल जब तक ही सरकार जब तक रहेगा, तो मतलब यह है कि वो सत्ता पक्ष के मन मुताबिक स्पीकर नहीं होगा कि उसको कौन बैंड बजाएगा, विपक्ष बजा रहा है, क्योंकि शनि उसको देख रहे हैं। अच्छा, ये आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अरविंद केजरीवाल का क्या चल रहा है? वो उनकी जमानत हुई, कैंसिल हुई, फिर लोअर कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट ने रोक दी, उनका गिरह क्या चल रहा है? देखो दर्शकों, ये अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप है। अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 को जन्म हुआ था। सुबह का 7:34 मैंने टाइम करेक्ट किया, सिवानी करके हरियाणा में जगह है। तो दर्शकों आपको जानकारी होनी चाहिए, वो संजय जी कब उनकी 15 मई को बेल हुई थी। तो वो दर्शकों, मैं आपने प्रोग्राम में कहा भी था कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती उस बेल को। और आप पार्टी के लोग तो झूम रहे थे मेरा नाम लेके, अरविंद जी ने भी आपको नाम लिया था। तो मैं बता देता हूं कि उस समय ये बात मैंने क्यों कही थी, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में 23 अप्रैल को एंटर कर चुके थे। तो हमारा एक ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है, चौथा घर होता है घर के सुख का। इंसान जेल में तो घर जैसे सुख नहीं मिल सकते, जहाँ जितना मर्जी सादा खाना हो, लेकिन आप अपनी मर्जी की स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो फ्रीडम और जो होती है अपनी अपने रहने की, वो चौथे घर से देखी जाती है। और 10वां घर होता है वर्किंग का। मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जेल में तो चीफ मिनिस्टर वाला काम तो नहीं कर पा रहे, आप दफ्तर नहीं जा पा रहे, आप फाइलें नहीं साइन कर पा रहे, तो 2 हाउस पीड़ित हो जाते हैं जब जेल कोई जाता है। उसका कर्म भी छूटेगा, जो उसका प्रोफेशन है। दूसरा जो है आपका जो है घर का सुख छूट जाएगा, वो तकिए, वो गद्दे, वो एसी, वो कुछ नहीं मिलेगा।
तो अरविंद केजरीवाल की, मैं दर्शकों आज बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की बेल, इंटरिम बेल हुई 3 हफ्ते की, और वो क्यों नहीं एक्सटेंड हुई उस टेक्निकलिटी को भी आज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि राजीव जी, मैंने कहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल का सुख वापस आ रहा है और ये कंटिन्यू करेगी इनकी बेल। तो उसमें कहीं छोटी सी उनको चूक जो हुई थी उन लोगों को, वो उन लोगों ने कंसल्ट भी मुझे किया था, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। तो बृहस्पति जो आए थे वो वृषभ राशि में आ गए, यहाँ पर टॉरस में, टॉरस से आगे चौथे घर को देख रहे थे, लेकिन ये बृहस्पति अस्त थे। तो मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में बताया, अस्त का मतलब होता है कंबस्ट होना। सूर्य के जब भी नजदीक कोई ग्रह जाता है तो अपनी आभा सूर्य की गर्मी के कारण खो देता। आप जानते हैं कि सूर्य के नजदीक कोई जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो बृहस्पति जब सूर्य की डिग्री के नजदीक थे तो बृहस्पति की जो टैलेंट है वो डाउन हो गई। तो उसने क्या किया, 3 हफ्ते की बेल दिलाई। यही घटना अगर 3 जून के बाद होती तो रेगुलर बेल मिल जाती उनको। अब वो घटना घटी है, बृहस्पति उदय हुए हैं 3 जून को, और अरविंद केजरीवाल 15 मई को रिलीज हो गए, तो 1 जून को तो वो 3 जून से पहले ही वो चलेगा फिर वापस जेल में। काश 2 दिन बाद अगर उनको एक्सटेंडेशन होता तो फिर जाते ही नहीं। दूसरी बात इसमें कमी ये आई थी कि इनकी कुंडली में इनका लग्नेश जो सूर्य है, इस लगन का स्वामी 10वें घर से गोचर कर रहा था। तो मैंने ये कहा था कि सूर्य लग्नेश 10वें भाव में जा रहा, तो राजयोग दिख रहा है, तो बंदा फिर कष्ट में कैसे रह सकता है। लेकिन उसमें सूर्य ने दिला दी बेल, लेकिन उसमें भी एक कमी हो गई, क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य 12वें घर में, 12वां घर जेल का होता है, तो सूर्य ने भी आंशिक सफलता दिखा दी इसमें। काश सूर्य अगर इनके 10वें घर में, वो 12वें घर में नहीं होता तो भी इसको कोई ताकत नहीं थी कि जेल में डाल देती दोबारा। इन चीजों को ज्योतिषी जब देख लेते हैं तो ये आपको पता ही है, मैंने हर प्रोग्राम में आपको कहा कि भाई ज्योतिष जो है बेसिकली एक काउंसलिंग की साइंस है। राजा महाराज के राजगुरु, तो अब क्या होगा इनका भविष्य क्या है? वही मैं बता रहा 2 मिनट में, कि राजा महाराजा के गाइडेंस में चलते थे तो वो काम उनके सफल हो जाते थे। तो मेरे को जब इन्होंने, आप पार्टी वालों ने संपर्क किया कि, तो मैंने इनसे कहा था कि भाई आप 23 या 24 कोई केस डाल दीजिए दोबारा, रिव्यू पिटीशन है रिलीफ के लिए। लेकिन वही है कि अब हो सकता है कि माया के कारण वो अपने प्रचार में बिजी रहे, उन्होंने उन तारीखों को छोड़ दिया। और जब ये वैकेशन बेंच में इन्होंने किया 27 तारीख को, मेरी दी हुई तारीख इन्होंने निकाल दी। इन्होंने जो इसने व्यक्ति ने मुझसे बात की थी उसने पूछा था कि 23 अच्छी है कि 24, तो मैंने कहा 24 ज़्यादा अच्छी डेट है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट दर्शकों आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब 27 तारीख को जिस वैकेशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट की ये मैटर जब गया, तो उसने केवल एक ही प्रश्न उठाया कि भाई 24 तारीख को जो बेंच बैठी थी उसने तो आपको बेल दी थी संजीव खन्ना की, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए। तो मैं हंसने लगा कि देखो मेरी तारीख पर तो वो जज भी कमेंट कर रहा है कि तुम 24 को जाना चाहिए था। तो काश 24 को जाते तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती, जेल नहीं जाते। अब वो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप आचार्य की बातों को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करेंगे तो रिलीफ आती है। अब आगे की घटना कि अभी जो 2 दिन पहले बेल हुई थी, फिर हाईकोर्ट में पहुंच गए, वो स्टे करा दिया उन्होंने, तो उसमें वीकनेस क्यों हुई है, उस वीकनेस की कारण बता देता हूं कि 10वें घर का स्वामी कि अरविंद केजरीवाल जब तक अपने चीफ मिनिस्टर की फाइल साइन नहीं कर सकते, जब तक 10वां घर स्ट्रांग ना हो। तो 10वें से इनके अभी भी अस्त चल रहे हैं। 28 जून को शुक्र उदय होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मैंने इनके एक बड़े नेता को कह भी दिया था कि अरविंद केजरीवाल को कोई ताकत 10 जुलाई के आगे रख नहीं पाएगी जेल में। अच्छा, 10 जुलाई से पहले बाहर आ जाएंगे हम तो हमारे लिए तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ समाचार का योग 28 जून से ही बन रहा है। 28 जून से 10 जुलाई के बीच में। ओ यस, क्या बात है। आज आप दफ्तर में आए, मजा आ गया आपसे बात करके, लेकिन आज आपको साक्षात में हनुमान जी की स्तुति करते हुए देखूंगा। वो हाँ, स्तुति से एक सेकंड और लेना चाहूंगा। दर्शकों, लोग कहते हैं कि भक्त की मतलब हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान अपने से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं भक्त को। मेरी जिंदगी में मैं पहली बार अयोध्या गया था, पहली बार, कभी नहीं गया हूं, और इतने वीआईपी दर्शन होंगे ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों जगह पे हनुमान, मेरी साधना थी, मैंने आप लोगों को बताया कि चुनावी भविष्यवाणी सफल होने के बाद मुझे हनुमान जी के चरणों में माथा टेक करके उनसे आशीर्वाद लेना था कि प्रभु आपने रक्षा की, देश की भी और मेरी भी रक्षा करी। क्योंकि भैया किसी ने कह दिया था कि 4 जून के बाद पंडित जी या तो पूजे जाएंगे या पीटेंगे, तो हमारा कोई बिगाड़ तो नहीं सकता। आपने कह दिया था कि भाई हंग पार्लियामेंट है। हाँ ठीक है, तो पूरा हाँ, तो उसका भी कारण बता देता हूँ। एक कुंडली शेयर करता हूँ।
एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग में रिसर्च है ये ज्योतिष की, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, और इसमें एक बहुत अच्छा जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये 1977 की कुंडली है। जब 1977 का आया था, 21 मार्च 1977 को परिणाम आए थे लोकसभा के। उस समय बृहस्पति, दर्शक देख सकते हैं इस कुंडली को, देखेंगे कि टॉरस राशि में था, वृषभ राशि में। जो भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई थी उसका लगन है। और उसके बाद में ये 4 जून की कुंडली है, जब आपके इस साल के परिणाम आए हैं, इस साल के, इसमें भी बृहस्पति उसी राशि में था 1977 में। सेम। तो ये बात हमारी वहां पर, जब मैं महंत जी के साथ बैठा था और बहुत सारे बनारस के उन्होंने विद्वान बुलवाए थे मेरे से परिचय कराने के लिए, जो संकट मोचन, बड़ा उनसा प्रेम मुझे मिला। और मेरा बड़ा अच्छा व्यक्तित्व थे, बड़े टेक्निकल हैं वो, शायद IIT में प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं महंत जी। तो उन लोगों के बीच में मैं चर्चा कर रहा था, विद्वानों को बता रहा था कि देखो कितनी अच्छी साइंस रिसर्च है कि जब एक ग्रह जिस राशि में आता है, 77 में उसने एक सत्ता को, अहंकार तोड़ा और मिलीजुली सरकार बना दी। और अभी भी आप देखिए प्रैक्टिकली अहंकार तोड़ा और मिलीजुली सरकार बनाई है। मोदी की सरकार तो नहीं है ये। अब इसमें मोदी जी को और सीटें कम हो सकती थी कि काश ये बृहस्पति उस समय जब चुनाव हुए उदय होता। तो बृहस्पति, वही लॉजिक लगा रहा हूं कि चूंकि वो अस्त थे, 15 वाट का काम कर रहे थे, इसीलिए 240 दिला दी। अगर बृहस्पति उदय होते, बृहस्पति विवेक का कारक है। जब, और लगन से गोचर करने का मतलब है देश की जनता का विवेक जागृत होना कि ये आदमी ढोंगी है, ये आदमी ने हमारे रोजगार छीन लिए हैं, इस आदमी ने हमें भिखारी बना दिया है, 5 किलो अनाज पर टिका दिया है, इस आदमी ने हमारी महिलाओं के साथ दुराचार बढ़ने दिया और अपने लोगों को दंड नहीं देता है। तो ये जितने नाना प्रकार के विषय जो बने थे, जिसके कारण जनता जो है विपरीत मतदान किया है, काश बृहस्पति उदय होता तो ये मोदी जी की सीटें, इस मतलब भाड़ों वाली जो क्या ना भगोड़ों वाली जो भाजपा है, इसका हश्र जो है 150 से नीचे होता। दूसरी बात जो अभी हम कह रहे थे, बस उसके बाद खत्म करूंगा, कि जो हनुमानगढ़ी के जब मैंने दर्शन किए तो हम भटक रहे थे, किसी एक सज्जन को लगा दिया था जो वहाँ का लोकल पॉलिटिकल लीडर था, वो भटक रहा था। इसी बीच में लखनऊ से किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन गया वहाँ पर कि हमारे आचार्य जी वहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ के CEO को चला गया। CEO क्या होता है? क्षेत्राधिकारी होता है, मतलब जो अयोध्या का सिटी का जो थाने का इंचार्ज। तो साहब, उनका CEO साहब का मेरे पास मैसेज आ गया, आचार्य जी आप कहाँ हैं? मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने व्यापार बिजनेस सब छोड़ बैठा हूँ 2004 में ही। तो मेरे को कोई क्या VIP ट्रीटमेंट देगा, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा देखो। उधर मैं गेस्ट हाउस में रुकता हूँ संकट मोचन के मंदिर में, हर जगह और दूसरा यहाँ पर संजय जी प्रोटोकॉल देखिए। मैं जितने लोगों ने मेरी हनुमान जी की इस तीर्थ के दर्शन कराने में जो मदद की है, मैं सबके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके सबके दुख दूर करना, उनके सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद भी, हनुमान जी का आशीर्वाद में मिले। तो उसमें जब ये थानेदार का मेरे पास SHO का, वो CO का जब फ़ोन आया कि आचार्य जी आप आइए हमारे पास, हम वेट कर रहे हैं, तो हम उनके घर गए, घर से ही वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, जरा सी किसी गली में घुस के था, और वो फ्रंट में हमारा वेट कर रहे थे। तो पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाय पियेंगे कि दर्शन करेंगे? मैंने दर्शन पहले करेंगे। तो आप देखिए, वो अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठे SHO, जिस जगह पे हम चक्कर काट के U-टर्न मार के आगे, क्योंकि सब जगह बैरिकेड लगा, हम घुस नहीं पा रहे थे, हमें लगा कि आज दर्शन नहीं हो सकते। भाई साहब, उस अयोध्या सिटी का थानेदार हमारे आगे गाड़ी में सायरन बजाता हुआ जा रहा है और मैं पीछे चल रहा हूं। मतलब प्रोटोकॉल देखिए कि थानेदार मेरे लिए प्रोटोकॉल बन गया, और वो मुझे ले जाके, उन्होंने हनुमानगढ़ी में वो पीछे वाला रास्ता है वहां से ले जाके दर्शन कराए। और हमेशा सोचिए 15 मिनट तक मैंने की, इतनी मोटी मोटी मालाएं मेरे गले में डाल दी गई, ढेर सारा प्रसाद। और एक दर्शकों को एक जानकारी बता दूं कि जो लोकल आदमी थे वो लोग क्या सिखाते हैं कि उनको पंडितों ने ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि प्रसाद तो ले लो हनुमान जी पे। मैंने हट, मैंने भगवान पर प्रसाद चलाया जाता है क्या? अरे भगवान से तो प्रसाद हमें चाहिए, भक्ति का, आशीर्वाद का। तो मैं नहीं लेके आया, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इतना बड़ा टोकरा भर के लड्डू मिले वहां से। मैंने फूल भी नहीं खरीदे, मैं कभी नहीं खरीदता हूँ, जहाँ भी तीर्थ पे जाता हूँ मैंने कभी नहीं खरीदता हूँ। और मालाएं मोटी मोटी डाल दी मैंने। देखो, भगवान ने खुद भक्त का सम्मान किया है। और हमारी क्या औकाती कि वहाँ का थानेदार आपके लिए सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी चल रही है आगे, जैसे आप मिनिस्टर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसा करके भगवान ने ये दर्शन कराए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि अल्टीमेटली भक्ति जब विशुद्ध होती है,
जिसमें विशुद्ध प्रेम होता है, तो भगवान की ऐसी ही कृपा मिलती है। इसीलिए मैं बार बार सब लोगों को कहता हूं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और महेंद्र जी एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे कि तुलसीदास जी ने जब पूरी रामायण लिख ली, एक चीज और दर्शकों को दिखाइएगा, ऐसी दुर्लभ चीज लाया महेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि मेरे जरिए जब आपने मुझे दर्शन कराए हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व उस चीज को दर्शन करे। एक दुर्लभ चीज मुझे मिली देखने का कि मैंने तुलसीदास जी की खड़ाऊं देखी हैं, और तुलसीदास जी जिस नाव में जाते 17वीं शताब्दी में, उसका नाव का टुकड़ा भी वहां उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ। इसके अलावा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस अपने हाथ से लिखी थी, तुलसीदास जी 16वीं 17वीं शताब्दी में गए, वो उसकी उन्होंने प्रिजर्व की हुई, वो आज उसकी कीमत हजारों सैकड़ों करोड़ भी हो सकती है। उसके दर्शन किए, तो मैंने पिक्चर ले ली थी, वो आप दर्शकों को दिखाई गए। मुझे उन लोगों ने प्रेम था तो उन्होंने दिखा दिया, किसने किया मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँ कि ये तुलसीदास जी की हैंड रिटन जब रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी, वो वाले दर्शन भी करेंगे। और तुलसीदास जी ने अपार्ट फ्रॉम संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाने के साथ साथ, उन्होंने तुलसी घाट पर, जो 80 घाट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कराई थी। 4 दिशाओं में उन्होंने बनाया थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणा। तो इसीलिए तो उन्होंने ये कहा कि तुलसीदास जी ने जब पूरा राम क्या नाम है हनुमान चालीसा लिख दिया है, तो लास्ट में जो लाइन बाद में ऐड करी है, तो मैंने हंस के कहा, मैंने कि मैं तो 4 PM के प्रोग्राम में हमेशा ही कहता हूँ, आपसे मिलने से पहले कह रहा था, तो भगवान कौन सी शक्ति कहलवाई थी। तो उसी लाइन को दोबारा दोहराता हूँ, और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सब सुख करई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई लास्ट में जोड़ी है तुलसीदास जी ने। जय श्री राम, जय। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा जी, आज मेरे ऑफिस